हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस एनएचपीसी और टीएचडीसी की जब से रिक्रूटमेंट आई है बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारा डाउट है, तो मुझे इधर 2-3 दिन से टाइम नहीं मिला, तो वरना मैं आप सभी लोगों को पहले ही वीडियो बना के सारी चीज़ें डाउट क्लियर कर दिया होता। लेकिन फाइनली टाइम मिलने के बाद दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के लिए अब ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप सभी लोगों के लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा, ये वीडियो पूरी देखनी होगी और वीडियो की स्पीड 1.5 कर लेनी होगी ताकि आपका टारगेट टाइम सेव हो सके। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एनएचपीसी और टीएचडीसी का जो सिलेबस है वो कॉमन है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। इसकी टेस्ट सीरीज कॉमन, एक टेस्ट सीरीज हमारे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डोज पर लॉन्च हो चुकी है और अभी एक टेस्ट ऐड हो गया है और आने वाले टाइम में जल्दी जल्दी टेस्ट ऐड होते जाएंगे। उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं, फुल लेंथ टेस्ट ऐड होंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी ऐड होंगे। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो मैंने सिर्फ 75 रुपीज़ रखी है स्टूडेंट के कंसर्न की वजह से। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर हमारा जो टेस्ट होगा और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ये टेस्ट होगा। 75 रुपीज़ ऑनली इसकी प्राइस रखी है जेई इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन है टीएचडीसी की तरफ से। इन्होंने कॉमनली क्या है कि टीएचडीसी और एनएचपीसी की रिक्रूटमेंट आने वाली थी, दोनों रिक्रूटमेंट आने वाली थी। दोनों ही हाइड्रो पावर प्लांट है, टेहरी हाइड्रो पावर प्लांट और नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। तो इन्होंने क्या किया है कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उन्होंने एक कॉमन कंडक्टिंग कंपनी रख दी है, सेम जिनकी जो सिटीज़ हैं उन्हीं में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा बैरियर क्या है टीएचडीसी की तरफ से, जो ये टीएचडीसी की वैकेंसी है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। उत्तर प्रदेश वाली वैकेंसी जो है, जो उन्होंने अगले से सेग्रीगेट किया हुआ है वो उत्तर प्रदेश के लिए, और जो उत्तराखंड की वैकेंसी है वो उत्तराखंड के लिए है। और जो बैकलॉग वैकेंसी है उसमें सब में भी उत्तर प्रदेश वाले अपने बैकलॉग में एलिजिबल है और जो उत्तराखंड वाले हैं वो अपने बैकलॉग में एलिजिबल है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि हम सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, जनरल में ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल, लेकिन ऐसा नहीं है। टीएचडीसी की वैकेंसी में सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एलिजिबल है। इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का जो पीडीएफ है, चलिए मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ये सब चीज़ें ही बताऊँगा, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हु होल्ड डोमिसाइल ऑफ आइदर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इन टीएचडीसी और एनएचपीसी और इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका जब भी मन है। लेकिन एनएचपीसी के लिए दोस्तों सिर्फ ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल। एनएचपीसी के लिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल, लेकिन टीएचडीसी के लिए दोस्तों आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बिलोंग करने चाहिए। और स्टार्टिंग में ये ऑप्शन आ जाएगा, अभी मैं आपको जब फॉर्म फिलअप करने दिखाऊंगा तो आपको सब पता चल जाएगा। एक साथ भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 तारीख से पहले स्टार्ट हो चुका है, 30 तारीख से इसका लास्ट डेट है। तो ये सब लास्ट डेट वगैरह का वेट नहीं करना है, हमें फॉर्म को तुरंत फिल करना। चलिए मैं फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैं आपको दूंगा तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए टू रजिस्टर, पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत एक नॉर्मल सा है, क्योंकि लेकिन अब मैं डेडिकेटेड वीडियो आप सभी लोग के लिए बना रहा हूँ तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी कंफ्यूज आते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सिविल के लिए या एएनसी सुपरवाइजर, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज मैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। कैंडिडेट का नाम आपको लिखना है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है वो सब भी कंफर्म करके कैप्चा फिल के आपको वेरीफाई कराना होगा, ठीक है। वेरीफाई जैसा कुछ नहीं है, आपकी मेल आईडी पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा और पासवर्ड भी आ जाएगा जो आप नंबर डालोगे। देखिए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सही डालिएगा, बार मैं इस चीज़ को बताता भी हूँ। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और फ़ोन नंबर पे भी आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार आपने जब फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो चलिए, बार मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो एक बार लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे ही दोस्तों आपने फॉर्म को फिलअप रजिस्ट्रेशन किया और लॉगिन किया तो यहाँ पर एनएचपीसी एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन डिटेल हेल्प डेस्क आ गया, तो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में आना होगा। चलिए मैं गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब सारा फॉर्म का जो खेल है इसी पेज का है। इसी पेज में आपको सारी प्रॉब्लम्स का छुटकारा मिल जाएगा, सारी प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, अप्लाई का एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका पोस्ट कोड पहले से आपने सेलेक्ट किया, आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमन जो डिटेल्स है उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपका एज आ गया, ठीक है। एज आने के बाद आप सिटीजन ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है। अगर आपके पास, देखिए यहाँ पे ही है, अगर आपके पास डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का तो आपको यस करना अथवा नो करना। जैसे सपोज आपने यस कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने यस किया
तो आपको फिर बताना होगा कि आपके पास उत्तराखंड का है कि उत्तर प्रदेश का है। तो देखिए, अब जैसे सपोज मैंने फॉर्म को भरते हुए उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे हमने उत्तर प्रदेश का सिलेक्ट किया, पहले तो हमने ये सिलेक्ट किया कि हमारे पास उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का है कि नहीं है। अगर है तो हमारे पास किस स्टेट का है, तो उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, टीएचडीसी और एनएचपीसी। देखिए, आपके पास तीनों ऑप्शन ओपन है। अगर आपने यहीं पर सेलेक्ट नहीं किया होता दोस्तों, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया होता तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एनएचपीसी और टीएचडीसी, देखिए अगर आपने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का स्टेट सेलेक्ट नहीं किया होता तो ये वाला ऑप्शन आपको आता ही नहीं, ठीक है। और ना टीएचडीसी का आता, सिर्फ आपका एनएचपीसी का आता। तो सिर्फ आपको क्या करना, अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की डोमिसाइल, तो आपको एनएचपीसी और टीएचडीसी पे क्लिक करना है अगर आपने दोनों को फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो। तो यहाँ और ऑप्शन है कि आर यू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू टीएचडीसी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज, तो नो अगर आप हैं तो यस, अगर आप नहीं है तो नो। और भी ये है कि टीएचडीसी के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है, तो नो अगर आप हैं तो यस, अगर आप नहीं है तो नो। यहाँ पर फिर आपको अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी बतानी होगी कि आपकी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर फिर आपको एक नॉर्मल डिटेल्स अपने फादर्स मदर्स का नेम फिलअप करना होगा। लास्ट में दोस्तों आपको इसी पेज के लास्ट में आपको अपनी जो एग्जामिनेशन प्रेफर्ड सिटी है वो फिल करना होगा। इसके बाद आपको बता रहा हूँ कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है या नहीं है, एक्स सर्विस मैन है या नहीं है। तो ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आके सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला फिलअप हो गया है, अब ग्रीन हो गया। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स वगैरह आपको फिलअप करनी है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम भी, जैसा भी आपका मन करे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग अलग फिल कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने कम्युनिकेशन डिटेल्स वाला फॉर्म क्लियर किया तो आपका ग्रीन जो चीज़ें हो जा रही है वो ग्रीन हो जा रही है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाले में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का फिल करना होगा। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट का डिटेल्स फिल करना होगा। इसके बाद आपका अपना डिप्लोमा का डिटेल्स फिल करना होगा। एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, क्वालिफाइंग परसेंटेज इन केस ऑफ टीएचडीसी 65% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड पासिंग मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट एंड कैंडिडेट। तो टीएचडीसी के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करें तो मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। और अगर आप एनएचपीसी के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 60% मिनिमम होना चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए, और 50% होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखिए। चलिए, मैं इन सब जो नॉर्मल डिटेल्स है, बहुत सी नॉर्मल डिटेल्स है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मल डिटेल्स आपको किसी ने पास हुए हैं और डिप्लोमा का किसी साल पास आउट है, ये सब नॉर्मल डिटेल्स आपको फिल करके इसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉर्म में। देखिए अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पेज ओपन हो रहा है। अब यहाँ आपको पासपोर्ट साइज का अपना फोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, 10th-12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। देखिए, 12th की मार्कशीट अपलोड करना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्टार जिस पे रेड लगा वही इंपॉर्टेंट है। अब डिप्लोमा का, फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपना। देखिए, अब पेमेंट डिटेल्स में जो आ रहा है दोस्तों, पेमेंट डिटेल्स देखिए यहीं पर एक अब टेक्निकल प्रॉब्लम बोलें या फिर जो भी बोलें इसे, पेमेंट डिटेल्स दोस्तों 295 रुपये दिख रही है, जबकि मैंने टीएचडीसी और एनएचपीसी दोनों को सिलेक्ट किया हुआ। तो टीएचडीसी की फॉर्म फीस 600 प्लस है और एनएचपीसी की फॉर्म फीस 295 रुपये। यहीं पर ये आना चाहिए, टोटल फीस बढ़ा के आना चाहिए, लेकिन सिर्फ 295 रुपये आ रहा है। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये क्या इशू है, इसके लिए दोस्तों मैंने 2-3 बार टेक्निकल टीम को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। हेल्प डेस्क पे जो नंबर वगैरह दिए वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई भी ना फ़ोन का पिक हुआ। एक बार फ़ोन भी पिक हुआ तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो मतलब कोई भी ऐसा रिप्लाई मुझे नहीं आया जिसका सोल्यूशन मिल पाए। फिलहाल देखिए, जो लोग अभी फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो लोग फॉर्म को फिल कर ले, ठीक है। 295 में अगर आपकी बचत हो रही है तो मुझे लगता है बचत कर लेनी चाहिए। और बाकी इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो ये एनएचपीसी स्वयं जिम्मेदार होगा और इसका सोल्यूशन वो खुद से अलग से देगा। लेकिन अगर आपको आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और आप खुद भी देखेंगे, अगर आप एनएचपीसी टीएचडीसी दोनों सेलेक्ट करते हैं तो 295 रुपये फॉर्म फीस आएगी। तो इसका तो कोई ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसका कोई अभी तक ऑप्शन नहीं निकल के सामने आया हुआ है, ठीक है। अब एनएचपीसी ने अभी तक 2-3 दिन हो गए फॉर्म को फिलअप करते हुए, इसका कोई भी ऐसा सोल्यूशन भी नहीं बताया है, क्योंकि उनके पास तो क्वेरी पहुंच गई होगी। हालांकि मेरी कॉल तो कनेक्ट नहीं हुई। आप भी अपने साइड से कॉल को कनेक्ट करिए। अगर आपको कोई भी जवाब मिलता है तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उसे आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, मेल पे मेल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों, एनएचपीसी के लिए मैंने आपको बता दिया, एनएचपीसी टीएचडीसी की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे चल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो 75 रुपीज़ हमने इसका सिर्फ प्राइस देगा। फुल लेंथ टेस्ट भी अपलोड होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होंगे, जीके जीएस रीजनिंग सब कुछ अपलोड होने वाला है दोस्तों वहाँ पर। बस आपको वहाँ पर बने रहना है, लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग की इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।